देखिए ज़ुल्करनैन, बात ये है कि जब भी इमरान खान की तरफ से एहतजाज की कॉल दी गई है माज़ी में भी, और कारकुनों को फ़ौरी मुतहर्रिक होने का कहा गया है, तो हमने ये देखा है कि फ़ौरी तौर पे मुज़ाकरात की बातें होना शुरू हो जाती हैं और एकदम से मुज़ाकराती टीम कभी बन जाती है, कभी क्या। अब ये 10 मुहर्रम के बाद का जो ऐलान हुआ है, तो हमने फिर देखा कि अचानक कोट लखपत जेल से ये ख़त आ जाता है और शायद कोट लखपत जेल के कैदियों को मुकम्मल वो इन्फॉर्मेशन भी नहीं दी जाती कि भाई इमरान खान ने कॉल दी हुई है, क्या है। शाह अब साहब ये ने भी भी है, आज कहा कि हमें पास इंतहाई लिमिटेड इन्फॉर्मेशन होती है, जो कोई मुलाकात के लिए आता है वो कुछ बताए तो बताए। तो यही बात है ना कि उनको ये कहा जाता है कि यार आप एक ख़त लिख दें, उन्हें नहीं पता कि खान साहब ने कॉल दी हुई है 10 मुहर्रम के बाद की। एग्जैक्टली। तो ऑब्वियसली अब ये जब ख़त आया तो उसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि पीटीआई के जो कारकुन हैं और जो लीडरान हैं वो कंफ्यूज हो गए कि भाई हमने हाँ। एहतजाज करना है या मुज़ाकरात करनी है। तो मुझे लगता है कि ये खेला जा रहा है पीटीआई के जो कैदी लीडरान हैं उनके साथ। उनको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन दी नहीं जा रही। उनसे ख़त भी जो है उनको कहा गया कि अगर आप ख़त लिख देंगे तो हम खान तक पहुंचा देंगे या पब्लिक हो जाएगा तो अच्छी एक इम्पैक्ट पड़ेगा, एक मस्बत पड़ेगा। उन्होंने ये सोचे समझे बगैर कि खान साहब ने क्या ऐलान कर रखा है बाहर, मुझे जो लग रहा है उनको अच्छा, ये इन्फॉर्मेशन उस नहीं वक्त थी। तक ऐलान भी नहीं हुआ था जब इनसे खत लिखवाया गया। एग्जैक्टली, लेकिन और मेरे ऐलान ख्याल से पहले खान साहब को खत का भी नहीं पता चला। देखें, जो लोग खान साहब से मुज़ाकरात किए, अगर जिन्होंने बात करनी थी तो उनको तो पता है ना सारी सूरत हाल का। एग्जैक्टली। उनको तो पता है ना 10 मुहर्रम के बाद अब वो है। तो ये एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाएगी इससे। और जो 10 मुहर्रम के बाद की कौमी सतह पर जो मुल्क की तहरीक चलाने की बात तहरीक इंसाफ कर रही है, उस पर बहुत ही मनफी असर पड़ेगा। कारकुन भी कंफ्यूज होगा, लीडरान भी कंफ्यूज होंगे, कोई जेल में उन्हें पता नहीं चल रहा मामला क्या हो रहा है, कोई जो है जेल से बाहर जो कारकुनान हैं वो ऑर्गेनाइज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आधे लोग मुज़ाकरात की तरफ देख रहे होंगे और आधे जो है वो एहतजाज की तरफ तो देख रहे होंगे। बेसिकली आपको लग रहा है कि हमेशा जब एहतजाज की बात होती है मुज़ाकरात की कहानी आ जाती है, जैसे लीमा बिल्कुल। खान साहब ने लास्ट टाइम कहा था कि ये सिर्फ ट्रक की बत्ती है। अच्छा, सब कुछ होने के बाद खुद मुनीफ फारूक साहब ने कहा कि जी ट्रंप वाला जब मुलाकात हुई आर्मी चीफ की, फील्ड मार्शल की और ट्रंप की, उसको उन्होंने कहा जी सारे मुज़ाकरात सिर्फ ट्रक की बत्तियाँ थी, तो हकीकत में कुछ भी नहीं था, ना कुछ होगा। तो आपको लगता है कि ये फिर एक ट्रक की बत्ती है जिसके पीछे पीटीआई को लगाया जा रहा है? देखिए, ट्रक की बत्ती इसलिए है कि ये बेचारे उन कारकुनों के लिए, उन लीडरों के लिए, उन पीटीआई के एमएनएज एमपीएस के लिए ट्रक की बत्ती है जिनको बराह रास्त अपने कायदीन तक रसाई नहीं दी जाती। ठीक है। कभी जो है वो पीटीआई का एक जो एमएनए या वकील मिलता है वो बाहर आके एक बात करता है, दूसरा जाता है बैरिस्टर अली जफ़र जाएंगे या फैसल चौधरी जाएंगे, कोई और जाएगा तो वो दूसरी बात करते हैं। तो इससे कन्फ्यूजन पहले से मौजूद थी और ऊपर से आप ये 10 मुहर्रम